तो घर में बनता है नॉनवेज, घर में डलता है खाने में लहसुन प्याज, और हमें लेना है संकल्प। कैसे ले? बहुत सारे लोगों के कमेंट होते हैं कि घर में हमारे नॉनवेज बनता है, एक दिन भी मतलब लोग नहीं छोड़ते हैं खाना, और लहसुन प्याज भी हमारे घर में डलता है, तो क्या हम संकल्प लेके पाठ कर सकते हैं? और अगर हम अलग खाना बनाना चाहते हैं तो क्या हम अलग से खाना बना के खा सकते हैं क्या? तो लहसुन प्याज वाले खाना से अगर टच हो जाता है मेरा खाना तो क्या वो अशुद्ध हो जाएगा? इस तरह के बहुत सारे लोगों के कमेंट होते हैं। मैं बाहर रहता हूँ, होटल में काम करता हूँ, वहाँ पे सब कुछ बनता है और मुझे बनाना भी पड़ता है, तो क्या मैं संकल्प लेके पाठ कर सकता हूँ कि नहीं? इस तरह के भी सवाल होते हैं लोगों के। तो देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। जहर को छूने में दोष नहीं होता है, उसको खाने में दोष होता है। आप अगर जहर को टच करेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसे खाते हैं तो आपको वो नुकसान पहुंचाएगा। तो इसी तरह से अगर आप लहसुन प्याज, मान लीजिए आप होटल में काम कर रहे हैं, वहाँ लहसुन प्याज नॉनवेज सब कुछ डलता है, सब कुछ बनता है, ठीक है, और आपको लेना है संकल्प, तो डियर आप ये चीज़ें ना खाएं। कोशिश करें 3 दिन का संकल्प लेने का, 1 दिन का संकल्प लेने का, क्योंकि आप 1 दिन तो एटलीस्ट छोड़ ही सकते हैं। कहीं बाहर खा लीजिए, या बाहर न खा के कहीं घर पे बना लीजिए, कैसे भी करके आप 1 दिन का मैनेज कर सकते हैं। तो 1 दिन का संकल्प लीजिए आप। रही बात बनाने की, तो मैंने जैसे पहले ही कहा, छूने में दोष नहीं है, खाने में दोष है। तो अगर आप ये कार्य करते हैं तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका कार्य है, ठीक है, काम है आपका। काम छोटा बड़ा ये खराब अच्छा नहीं होता है, काम काम होता है, ठीक है। तो ये काम आप करिए, जो भी आप होटल में काम करते हैं, बनाते हैं नॉनवेज तो बनाइए, बेशक बनाइए, लेकिन आपको खाना नहीं है। आपको जब आप पाठ करते हैं तो आप शुद्धता के साथ पाठ कीजिए, आपको जरूर फल प्राप्त होगा हनुमान चालीसा के संकल्प का। इसी तरह के बहुत सारे लोगों के कमेंट होते हैं कि घर में जैसे नॉनवेज बहुत बनता है, या फिर प्याज लहसुन डलता है डेली, प्याज लहसुन के बिना खाना नहीं बनता है घर में, तो हम अगर चाहें तो अलग से बना सकते हैं क्या? तो बिल्कुल बना सकते हैं। आपको अगर टाइम है या फिर आप कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना लीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपकी बहन, आपकी दोस्त, आपकी बेटी बनकर। तो आप लोग समझिए इस चीज़ को। देखिए, करना क्या है, अगर आपके घर में लहसुन प्याज और नॉनवेज बनता है और आपका वो खाना आपने अलग रख लिया, आप अपने लिए सात्विक खाना बना रहे हैं बिना लहसुन प्याज का, तो आपको वो खाना से जो सात्विक खाना है उनको दूर रखना है। एक ही बर्तन का यूज नहीं करना है। जैसे कि एक बर्तन, मान लीजिए आपने मतलब लहसुन प्याज वाला कुछ भी खाना का निकाला, और उसी चम्मच से आपने बिना लहसुन प्याज वाले भी खाना को निकालो, तो ये अशुद्ध हो जाएगा। ये नहीं करना है आपको। और आपका खाना रखा है, अलग रखना है दोनों खाना, ठीक है, टच नहीं करना। अगर आपने छू लिया, आपने मान लीजिए पाठ कर रहे हैं आप संकल्प लेके, और उस दौरान लहसुन प्याज वाला खाना बन रहा है घर में, और आपने किसी को परोस दिया, यानी कि टच कर दिया, छू दिया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह का एक सवाल था मेरी सब्सक्राइबर का कि मैं कैसे टच करना है, क्या टच कर सकते हैं कि नहीं, या फिर वो खाना टच करने का बात कर रही थी, या फिर जो लहसुन प्याज वाला खाना है उसको बिना लहसुन प्याज वाले खाने से टच करने की बात कर रही थी। ये चीज़ें मुझे क्लियर समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि करना कैसे है, ठीक है। तो देखिए, जब आप लहसुन प्याज वाला खाना, जैसे मैंने आपको बताया, बनाया है तो आप उसको साइड में रखिए, और जो नहीं बनाया है बिना लहसुन प्याज, और फिर बिना जो लहसुन प्याज का खाना है उसको साइड में, उन खाना को टच नहीं करना है, या फिर एक चम्मच से दोनों खाना को नहीं निकालना है, ठीक है। पहले लहसुन प्याज वाला निकाल दिया, और फिर उसी चम्मच से आपको बिना लहसुन प्याज वाले खाने को नहीं निकालना है, मतलब टच नहीं करना आपस में। रही बात आपके टच करने की, कि मान लीजिए आपने संकल्प लिया, पाठ कर रही हैं, और उस दौरान अगर आपने जो लहसुन प्याज वाला खाना बन रहा है उसको आपने टच कर दिया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप घर की हाउसवाइफ है, गृहिणी है, आप एक रसोई में सबका पेट भरने का कार्य करती हैं, तो आप बिल्कुल परोसेंगी खाना, तो वो खाना आपको आप दे सकती हैं, दूसरे को परोस सकती हैं, छूने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टच कर सकती हैं, बस आपको खाना नहीं है। और जो आपने शुद्ध खाना बना के रखा है, शुद्ध सात्विक खाना बनाया है, उसमें उससे वो खाना टच ना हो, बस खाना को टच नहीं करना। अदरवाइज आप खाना जो आपने लहसुन प्याज वाला बनाया है वो टच कर सकती हैं, दे सकती हैं, निकाल सकती हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने समझा दिया होगा आपको अच्छे से। तो इस तरह से आपको ये चीज़ समझना है और करना है। तो
आप बिल्कुल ना घबराएं। लहसुन प्याज अगर आपके घर में बनता है और आप संकल्प नहीं ले पा रहे हैं इस कारण कि लहसुन प्याज बनता है और हम कैसे संकल्प लें, तो डियर आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बिल्कुल भी चिंता ना करें। क्योंकि देखिए अगर घर में बनता है तो बनने दीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप अलग से अपने लिए कुछ बना लीजिए। 1 दिन का संकल्प लीजिए, 3 दिन का संकल्प लीजिए, ज़्यादा दिन का नहीं ले सकते हैं तो। और फिर उसके बाद पाठ कीजिए, ज़रूर से ज़रूर लाभ होगा आपको। आपको शुद्ध रहना है, आप अपने शरीर को शुद्ध रखिए, अपने मन को शुद्ध रखिए और शुद्ध सात्विक तरीके से आप पाठ कीजिए। आप जो नियम आपको बताए गए वो फॉलो कीजिए। 1 बार 2 बार अगर आप संकल्प लेते हैं ना, तो कुछ टाइम के बाद आपके मेंबर्स, जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो खुद ब खुद, आप जब संकल्प लीजिएगा दोबारा, तो वो लहसुन प्याज का त्याग कर देंगे, वो नहीं खाना चाहेंगे। तो इस तरह से आप लेना चाहते तो ले सकते हैं संकल्प, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके फैमिली को, आपके घर में ये बनना बंद होगा तभी आप लेंगे, ऐसा नहीं है। आप बंद कीजिए, आप लेना बंद कीजिए फिर कीजिए। आई होप आप लोग के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको संकल्प से जुड़ा कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी सवाल है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।